हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि हमने एक्सरसाइज 20A फिनिश कर लिया था, तो 20B में जाने से पहले मैं अभी उस चैप्टर को थोड़ा स्टॉप कर रहा हूँ, उस एक्सरसाइज को मैं स्टॉप कर रहा हूँ, बाद में उसको मैं रिज्यूम करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर टुडेज क्लास डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, तो चलिए आते हैं क्वेश्चंस पे। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, आप लोग यूनिटरी मेथड तो पढ़े ही थे। तो यूनिटरी मेथड में क्या था, हम लोग एक का रेट निकालते थे ना। जैसे मान लीजिए अगर हम लोगों का ये दिया हुआ है कि 4 एप्पल्स का दाम अगर 16 रुपीज़ है, तो 5 एप्पल का दाम कितना होगा, तो उसके लिए एक एप्पल का निकालते थे। क्या करते थे, डिवाइड करते थे। देन आफ्टर उससे ज़्यादा मीन्स कम निकालना होता तो डिवाइड करते थे, और ज़्यादा निकालना होता था तो मल्टीप्लाई करते थे। तो जस्ट वही हम लोगों को कॉन्सेप्ट याद रखना है, और हम लोग वही कॉन्सेप्ट के जरिए एक्सरसाइज 12A में दिए गए सारे वर्ड्स प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द वर्ड प्रॉब्लम्स मीन्स क्वेश्चन नंबर 3 से वर्ड प्रॉब्लम आप लोगों का स्टार्ट है, तो उसके पहले दो कुछ यहाँ टेबल्स दिए हुए हैं, मैं आप लोगों को पहले ये बता देना चाहूँगा। ओके, तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, ऑब्जर्व द टेबल्स गिवन बिलो एंड इन ईच वन फाइंड वेदर एक्स एंड वाई आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, हम लोगों को एक्स वाई पता करना है कि ये प्रोपोर्शनल है कि नहीं। प्रोपोर्शनल मीन्स इन द सेंस आप लोग ये याद रखिएगा कि ये कायम मीन्स वही वैल्यूज आ रहे हैं कि नहीं, वही वैल्यू कायम बना हुआ है कि नहीं, मीन्स आगे तक वो कंटिन्यू रह रहा है कि नहीं। तो चलिए आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। देखिए 1 में एक्स बाय वाई वो जो टेबल दिया हुआ है वो टेबल मैं सबसे पहले बना देता हूँ। ठीक है, अब चलिए देखते हैं ये प्रोपोर्शनल है कि नहीं। उसके लिए मैंने आपको बोला कि वो कंटिन्यू वही वैल्यू आना चाहिए। अगर इन सब वैल्यूज को अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करें तो एक ही सेम वैल्यू सब पे आना चाहिए। मीन्स वो कैसा होना चाहिए, वो कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, वही वैल्यू कायम बने हुए रहना चाहिए। मीन्स जैसे देख लेते हैं यहाँ पर क्या आएगा। जैसे देखिए सबसे पहले एक्स बाय वाई इज इक्वल टू, यहाँ 3/9 है तो 3/9 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1/3। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। यहाँ तक क्लियर है। वैसे ही 5/15 को भी हम लोग लिख सकते हैं, लिख लेते हैं 5/15, ये भी 1/3 वैल्यू ही होगा। 1 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 8/24, ये भी हम लोगों को 1/3 वैल्यू देगा। 11/33, ये भी हम लोगों को 1/3 वैल्यू ही देगा। एंड लास्टली 26/78, ये भी हम लोगों को 1/3 वैल्यू ही देगा। तो लिख सकते हैं हेंस, देखिए सब में एकदम कायम बना हुआ है ना, 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3, सब में कांस्टेंट है ना, वैल्यूज बदल नहीं रहे हैं ना वैल्यूज। तो जिसमें वैल्यूज ना बदले वो क्या होगा, वो प्रोपोर्शनल होगा। ओके, हेंस लिख सकते हैं दीज आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ओके, ये सब प्रोपोर्शनल है। देखिए सब में 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 है, मीन्स ये सब क्या है, आपस में सब कांस्टेंट है। ओके, देयरफॉर दीज आर इन proportional to each other. Okay, so students, this is it for question number 1. Let's move on to the next question of question number 1. Question number 1 is divided into 3 parts. Okay, तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 का 1 मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, और क्वेश्चन नंबर 1 का 2 और 3 मैं आप लोगों को एज अ होमवर्क के रूप में आप लोगों को दे रहा हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि दोनों सेम है, दोनों में यही करना है आप लोगों को। बस देखना है अगर सब सेम ना आए, सब कहीं कहीं वैल्यूज अगर डिफर कर, यही अगर 1/3 1/3 1/3 1/4 और 1/3 अगर आ जाता तो ये कांस्टेंट नहीं होता। तो लिखते क्या, हैंस दीज आर नॉट प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का ये 2 और 3 जो है, मैं ये दोनों आप लोगों को एज अ होमवर्क क्वेश्चन के रूप में छोड़ रहा हूँ। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, इफ एक्स एंड वाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाइंड द वैल्यूज ऑफ x1 x2 एंड y1 इन द टेबल गिवन बिलो। यहाँ x और y दोनों पहले बता दिया गया है क्या है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, अच्छा स्टूडेंट देखिए, चूंकि x और y पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बता दिया गया है, दैट मींस 3/72 इज इक्वल टू x1/120 और 3/72 इज आल्सो इक्वल टू x2/192 एंड दिस वन इज आल्सो इक्वल टू 10/xy। ठीक है, तो हम लोग इस केस में हम लोग को x1 x2 और y1 का वैल्यूज निकालना है। ओके, तो चलिए आते हैं इसका सॉल्यूशन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ सबसे पहले सिंस हम लोग ये सबसे पहले बता दिया गया है कि x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देयरफॉर
एक्स बाय वाई इज इक्वल टू 3/72 इक्वल टू x1/120 कर सकते हैं। इससे हम लोग x1 का वैल्यू निकाल सकते हैं ना। देखिए 3/72 इज इक्वल टू x1/120 फॉर x1 के लिए हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पर इक्वल टू दे दीजिए x2/192 इक्वल टू 10/y1। यहाँ तक क्लियर है। फॉर x1 निकालने के लिए 3/72 इक्वल टू x1/120 कर सकते हैं। उसके बाद x1 निकालने के लिए क्या करेंगे, वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे ही होगा ना, 3 इंटू 120 इज इक्वल टू 72 इंटू x1। ओके, अब वो 3 इंटू 120, देखिए ये दोनों भाई भाई है ना, ये 72 मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू का ऑपोजिट साइड जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। ओके, सो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट 5। तो हम लोगों का x1 कितना निकल गया, 5। चलिए x1 हम लोगों ने निकाल लिया। अब निकालना क्या है, x2। तो फॉर x2 फाइंड करने के लिए वही करेंगे, 3/72 इज इक्वल टू, दूसरा क्या है x2/192। यहाँ तक क्लियर है। इसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई। बाय डूइंग द क्रॉस मल्टीप्लाई वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x2। तो x2 इंटू 72, यहाँ भी ये दोनों के जैसा भाई भाई, ये 72 है, इक्वल टू का ऑपोजिट साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 72। ओके, नीचे चल जाएगा ना। तो x2 आफ्टर सॉल्विंग दिस मीन्स 3 इंटू 192 when divided by 72 we will get 8। ओके, सो x2 भी हम लोगों ने निकाल लिया। तो x2 हम लोगों को कितना आ गया, 8। ओके, अब लास्ट हम लोगों को निकालना क्या है, y1। तो लिख लेते हैं फॉर y1 क्या होगा, 3/72। हाँ, एक स्टूडेंट्स आप लोग याद रखिएगा ऐसे फुल दिया हुआ रहेगा, ठीक है, एक वैल्यूज दिए हुए रहेंगे, उसी से हम लोग, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो सबके इक्वल है, तो इसको हम लोग दिखा सकते हैं ना, 3/72 इज इक्वल टू 10/y1। इसमें क्या करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इंटू y1 इज इक्वल टू 72 इंटू 10। ओके, इसको इससे अब ये सब इसका भाई इधर इस साइड मिल रहा था राइट हैंड साइड, अब इसको लेफ्ट हैंड साइड इसका भाई है तो कोई बात नहीं, ये भी मल्टीप्लाई में ऑपोजिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 72 मल्टीप्लाइड 10/3। ओके, आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट 240। तो y1 इज इक्वल टू 240। तो y1 भी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। ओके, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, हैंस मैं ऐसे बना रहा हूँ, आप लोग नीचे कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है, लंबा लंबा पूरा लिखते जाइएगा। हैंस x1 इज इक्वल टू कितना हम लोगों ने निकाला, 5, x2 कितना निकाला, 8, और y1 कितना निकाल लिया, 240। सो दिस इज इट फॉर क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए अब बारी है वर्ड प्रॉब्लम्स की। तो अभी जैसा मैंने वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों को कहा, उसमें हम लोगों को यूनिटरी मेथड वाला कॉन्सेप्ट सब दिमाग में रखना, और उससे करके हम लोग उसी कॉन्सेप्ट से हम लोग इस सबका आंसर निकालते जाएंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ट्रक कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 510 किलोमीटर इन 34 लीटर्स ऑफ डीजल, हाउ मच डिस्टेंस वुड इट कवर इन 20 लीटर्स ऑफ डीजल। एक ट्रक 510 किलोमीटर को 34 लीटर डीजल में कवर कर ले रहा है, तो वो ट्रक कितना डिस्टेंस को कवर करेगा 20 लीटर डीजल में। ठीक है, चलिए आते हैं इसका सॉल्यूशन पे। चलिए सबसे पहले क्या क्या दिया वो लिख लेते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रक इन 34 लीटर्स। डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रक इन 34 लीटर, 34 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 510 किलोमीटर। ओके, तो मैंने आपको बताया पहले एक का निकालना, तो 1 लीटर में कितना करेगा, देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रक इन 1 लीटर, 1 लीटर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। क्या करेंगे, अगर आप लोगों को डाउट है कि सर आपने डिवाइड ही क्यों किया यहाँ पर, तो मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ क्यों किया मैंने यहाँ पर। 1 लीटर के लिए कितना हो जाएगा, 510/34। क्यों किया वो पहले समझिए। अगर मान लीजिए 4 चॉकलेट का दाम 20 रुपया है, 4 चॉकलेट का दाम 20 रुपया है, तो एक का दाम कितना होगा, जेन्युइन बात है, कितना हो जाएगा, 5 रुपया, तब ना 4 का 20 रुपया। वो कैसे 5 आया, इधर वाला 20 को ऊपर लिखे, ये 4 को नीचे डिवाइड किया, तब ना 420 डिवाइडेड बाई 4 वी विल गेट 5। तो एक का दाम निकल गया 5 रुपया। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि 5 चॉकलेट का दाम तब कितना होगा, एक का दाम 5 रुपया, तो 5 का दाम
मल्टीप्लाई 5 5 जा 25। यहाँ तक क्लियर है? क्या बोला मैंने? एक 4 चॉकलेट का दाम 20 रुपया दिया हुआ है और तो 5 का निकालना है। उसके पहले एक का निकाले, एक के लिए क्या किया? डिवाइड किया। डिवाइड भी कैसे किया? इक्वल टू के राइट हैंड साइड जो होगा उसको न्यूमरेटर में लिखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड जो डिजिट रहेगा उसको डिनोमिनेटर में लिखिएगा। दोनों को डिवाइड कीजिएगा, वो आपका एक का वैल्यू निकलेगा। देन आफ्टर क्या कीजिएगा? उस एक का वैल्यू से जितना आपको निकालने बोला है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो वैल्यू निकलेगा वो आपका आंसर होगा। तो जस्ट इसमें भी वही मैंने किया ना, 34 लीटर में 510 किलोमीटर चल रहा है, तो राइट हैंड साइड को मैंने न्यूमरेटर में रखा और लेफ्ट हैंड साइड को मैंने डिनोमिनेटर भेज दिया। एक का निकालने के लिए, इसमें क्या, एक का निकालने के लिए 20 को ऊपर 4 को नीचे, वैसे 510 को ऊपर 34 को नीचे। यहाँ तक क्लियर है? तो आगे जब सब क्वेश्चन में मैं यही कॉन्सेप्ट लगाने वाला हूँ। ओके, तो अब बुक में बोला है, क्या बोला है बुक में? इसको ऐसे रहने दीजिए, अभी डिवाइड नहीं कीजिए, उसको लास्ट में हम लोग करेंगे। बुक में उसके बाद बोला है कि कितना डिस्टेंस कवर करेगा 20 लीटर में, तो लिख लेते हैं नाउ डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रक इन 20 लीटर्स, 20 लीटर में कितना करेगा? जैसे एक का दाम 5 रुपया निकला था ना, तो 5 के लिए क्या किया मैंने? एक का दाम जो निकला था उसको मल्टीप्लाई बाय जो चाहिए उसको। तो यहाँ पहले 20 लीटर का निकालने के लिए क्या करेंगे? एक का जो निकला 510/34 इंटू जितना का चाहिए 20 इंटू 20। ओके, तो कितना डिस्टेंस कवर, चूंकि डिस्टेंस बोल रहा है इसलिए किलोमीटर। तो अब इसको आप लोग फाइनल सॉल्व कीजिए। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो ये मैंने बस स्टेप वाइज के एक स्टेप मैंने बढ़ा दिया। आप डायरेक्टली लिख सकते थे 300 किलोमीटर, लेकिन मैंने बस इसको पहले सॉल्व किया तो 15 है, 510 डिवाइडेड बाय 34 इज इक्वल टू 15, तो मैंने यहाँ 15 लिखा, फिर मल्टीप्लाई का साइन 20, फिर दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 300 आया। ओके, आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते थे। देयरफॉर स्टूडेंट मींस द ट्रक कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर्स इन 20 liters. So this is it for question number 3. Let's move on to the next question, question number 4. Question number 4 क्या बोल रहा है? टैक्सी चार्जेस अ फेयर ऑफ, फेयर मीन्स भाड़ा। ओके, अ टैक्सी चार्जेस अ फेयर ऑफ रुपीज 2550 फॉर अ जर्नी ऑफ 150 किलोमीटर। हाउ मच वुड इट चार्ज फॉर अ जर्नी ऑफ 120 किलोमीटर? ओके, मीन्स एक टैक्सी कितना भाड़ा लेता है? 2550 रुपया। कितने किलोमीटर के लिए? 150 किलोमीटर के लिए। तो वो 124 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा लेगी? ठीक है, चलिए आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। चलिए, कुछ नहीं, वही सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा। चार्जेस फॉर 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर के लिए कितना रुपया चार्ज कर रहा है? 2550 रुपया। तो जी हाँ, 1 किलोमीटर का पहले निकालेंगे। 1 किलोमीटर का कितना हो जाएगा? चार्जेस फॉर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, कुछ नहीं, सर ने बोला डिवाइड कर दीजिएगा, एक का निकालने बोला तो 150 अपॉन 150। सर ने बोला यहाँ वैसे ही छोड़ दीजिएगा, बाद में उसको सॉल्व कीजिएगा। तो लिखिएगा नाउ देयरफॉर, कितना किलोमीटर का बोल रहा है? चार्जेस फॉर 124 किलोमीटर, 124 किलोमीटर कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ओके, ज़्यादा से कम के लिए डिवाइड, कम से ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई। ओके, सो आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट द फाइनल आंसर दैट इज 2108 मीन्स 2108 रुपीज़ हम लोगों का 124 किलोमीटर अगर वो टैक्सी चलती है तो इतना हम लोग का भाड़ा लगेगा। ओके, सो दिस इज इट फॉर क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? अ लोडेड ट्रक कवर 16 किलोमीटर इन 25 मिनट्स एट द सेम स्पीड, हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर्स? एक लोडेड ट्रक कवर कर रहा है 16 किलोमीटर 25 मिनट में, और उसी रफ्तार से अगर वो चला तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 5 घंटे पे? तो 25 मिनट को पहले घंटे पे चेंज करेंगे। तो चलिए आते हैं सॉल्यूशन पेज पे। जैसा कि क्वेश्चन स्टूडेंट आवर में पूछा है, आवर में, तो सबसे पहले हम लोग आवर में चेंज कर ही लेते हैं। तो पहले लिखिए, पहले वी नो दैट 1 minutes इज इक्वल टू 1/60 आवर्स। देयरफॉर 25 मिनट था ना, तो 25 मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/60 इंटू 25 आवर होगा ना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 25/60 आवर्स। ठीक है, यहाँ तक मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। अब आते हैं इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। डिस्टेंस कवर्ड by the truck in 25/60 hours
आप लोग सोचेंगे सर वहाँ तो 25 मिनट दिया हुआ था। जी हाँ, 25 मिनट को हम लोग लिख सकते हैं ना, 25/60 आवर्स लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ 25 मिनट्स ना लिख के 25/60 आवर्स लिखा, बात तो बराबर है। ठीक है, कितना किलोमीटर तय कर रहा है वो? 16 किलोमीटर। देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रक इन, एक का निकाल लेंगे, 1 घंटा का निकाल लेंगे, तो 1 घंटा में कितना करेगा? 16/25/60 किलोमीटर। डरिए मत, बचपन की यादें ताज़ा कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा आया था। डिवाइडेड 25/60 किलोमीटर। ओके, तो अब क्या होगा? फ्रैक्शन में है, डिवीजन में है, डिवीजन चेंज इनटू मल्टीप्लिकेशन, और चेंज होने के बाद रूल क्या होता है? न्यूमरेटर विल बिकम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर विल बिकम न्यूमरेटर। ओके, सो नाउ अब आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट 38.4 किलोमीटर। ओके, मीन्स 1 आवर में वो कितना किलोमीटर चलेगा? 38.4 किलोमीटर। अब आप लोग सोचिएगा सर तो ये लास्ट में करते थे, मैंने यहाँ इसीलिए किया स्टूडेंट्स क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस लास्ट में बन जाता। अब इसको फिर 25 से अगर यहाँ मल्टीप्लाई में लिखता तो आप लोगों के लिए थोड़ा कंजेस्टेड लगता, इसीलिए मैं थोड़ा आसान करने के लिए मैंने डायरेक्टली सॉल्यूशन यहाँ कर रखा। ठीक है, नाउ डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रक इन, कितने घंटे में पूछा है? 5 घंटे में कितना करेगा? इन 5 आवर्स कितना हो जाएगा? कुछ नहीं, 1 घंटे का जितना आया उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना किलोमीटर तय कर जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, मीन्स पॉइंट रिमूव करूँगा तो 384/10 इंटू 5 से 2 बार में कट गया। 2 से ये अगर मैं काटना चाहूँ तो 192 टाइम्स 2, 192 ज़ा 384। ओके, so how much kilometer it will travel? It will travel 192 kilometers in 5 hours. Okay, so this is it for question number 5. बस 5 में एक चीज इंपॉर्टेंट, पहले आप लोग मिनट को आर में चेंज कर लीजिएगा, बाकी क्वेश्चन सेम था। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. If 18 dolls cost rupees 630, how many dolls can be bought for rupees 455? ओके, चलिए आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट हम लोग पहले बनाते हैं। उसमें क्वेश्चन में बोला 18 डॉल का दाम 630 रुपया है, तो 455 रुपया में कितना डॉल खरीद पाएंगे हम लोग? ठीक है, तो कुछ नहीं, एट रुपीज़ 630 नंबर ऑफ डॉल्स कैन बी परचेज्ड, कितना परचेज हो सकता है? 18 डॉल्स। ओके, तो एक का निकाल रहते हैं 1 रुपया में, तो एट ₹1 नंबर ऑफ डॉल्स परचेज्ड इज इक्वल टू व्हाट? 18/630। यहाँ तक क्लियर है? 1 रुपया में 18/630। नाउ देयरफॉर एट रुपीज़, कितना रुपया में बोल रहा है? 455 रुपया में, एट ₹455। तो कम से ज़्यादा करने के लिए क्या करते थे? जी हाँ, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ भी। एट ₹455 नंबर ऑफ डॉल्स परचेज इज इक्वल टू 18/630 मल्टीप्लाइड बाय 455। ओके, आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट 13। ओके, सो कितना डॉल्स हम लोग खरीद पाएंगे 455 रुपया में? 13 डॉल्स। ओके, सो दिस इज इट फॉर क्वेश्चन नंबर 6। अब स्टूडेंट्स आप लोग एक मतलब चीज़ आप लोगों के मन में डाउट हो सकता है कि सर स्टेटमेंट्स कैसे बनाना है। आप यहाँ पर एट ₹630 क्यों लिखे? आप क्यों नहीं लिखे कॉस्ट ऑफ 18 डॉल्स? चलिए मैं इसका भी रामबाण इलाज आप लोगों को बताता हूँ किस प्रकार से स्टेटमेंट लिखना है। चलिए आते हैं उस ट्रिक पे। तो उसके लिए बुक सामने होना चाहिए, तो बुक मैं स्क्रीन पे ला रहा हूँ। देखिए, इस चीज को समझने के लिए थोड़ा आप लोगों को फ्लैशबैक में जाना होगा। मीन्स मैंने जो स्टेटमेंट्स लिखा था स्टूडेंट्स, आप लोग थोड़ा अगर गौर किए होंगे तो सर लिख रहे थे स्टेटमेंट्स, लास्ट में जो पूछा है लीटर, तो लीटर को लेके सर स्टेटमेंट लिख रहे थे। मीन्स इन 34 लीटर, मीन्स यहाँ पर स्टेटमेंट मैंने लिखा था डिस्टेंस कवर्ड इन 34 लीटर, क्योंकि लीटर में पूछा था इसलिए मैंने स्टेटमेंट लीटर से ही बनाया। लीटर को पहले रखा, लेफ्ट हैंड साइड मैंने लीटर को रखा। जस्ट सेम मैंने नीचे भी किया था 124 किलोमीटर। यहाँ पर पूछ रहा है कितना किलो, लास्ट में किलोमीटर लिखा, तो किलोमीटर से मैंने स्टेटमेंट बनाया था। याद कीजिए, मैंने लिखा था चार्जेस फॉर 150 किलोमीटर लिखा था। चार्जेस फॉर 150 किलोमीटर इज इक्वल टू 2550। फिर चार्जेस फॉर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू उन दोनों को डिवाइड किया, फिर लास्टली मैंने इनसे 124 से मल्टीप्लाई कर दिया। जस्ट फिर मैंने इसमें आया तो लास्ट में यहाँ 5 आवर्स बोला है टाइम, तो फिर मैंने टाइम को पहले पकड़ा, तो 25 मिनट्स चुकी था, उसको पहले, ये तो पूरी तरह से
पहले तो इसको कन्वर्जन करना था, तो इसको मैंने आर में कंप्लीट किया था, 25/60 आया था कुछ। उसके बाद मैंने इसी को लेके इसी का 1 निकाला था, 1 आर में कितना निकला, तो 16/25/60 मैंने किया था। जस्ट इसमें भी वही मैंने किया, यहाँ 455 मीन्स कॉस्ट लास्ट में हम लोग को दिया हुआ है ना, तो कॉस्ट को मैंने पहले पकड़ा, तो कॉस्ट को मैंने स्टार्ट किया, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने कॉस्ट को सबसे पहले पकड़ लिया था एट ₹630। नंबर ऑफ डॉल्स परचेज 18, 1 रुपया में इतना, तो 455 रुपये में इतना। ओके, ये चीज अगर आप लोग याद रखते हैं तो आप लोगों का एक आंसर गलत नहीं होने वाला है, ये मेरा गारंटी है। ओके, सो स्टूडेंट्स, ऐसे रामबाण तरीकों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी ये सब ट्रिक्स के बारे में पता चले। छोटे मोटे ट्रिक्स हैं जो कि आप लोगों को हर जगह मिलेगा नहीं, मीन सुनने को नहीं मिलेगा, लेकिन मैं ये ट्रिक्स छोटे मोटे देता रहता हूँ ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। ठीक है, तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए 7 क्या बोल रहा है, इफ 9 kg ऑफ शुगर कॉस्ट ₹238.50, हाउ मच शुगर कैन बी बॉट फॉर ₹371। जस्ट सेम एज क्वेश्चन नंबर 6, तो मैं आप लोगों को होमवर्क के रूप में छोड़ रहा हूँ, आप लोग इसे प्रैक्टिस क्वेश्चन के रूप में खुद बनाइए। ओके, देखिए इसमें भी वो क्या, वो रामबाण इलाज काम करेगा, जी हाँ, वो ट्रिक इसमें भी लगाइए। रुपीस में लास्ट में हम लोग को दिया हुआ, तो रुपीस को पहले हम लोग पकड़ते हैं, तो एट ₹238.50 पैसे अमाउंट ऑफ शुगर परचेस्ड इज इक्वल टू 9 kg, तो एट ₹1 अमाउंट ऑफ शुगर परचेस्ड इज इक्वल टू 9/238.50, देयरफॉर इन इतना 9/238.50 into 371, after solve that you will get the quantity of sugar bought in 371। ओके, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट, आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, स्टे होम।